हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का टॉपिक है औषधि नाम, नाम, रूप, ज्ञान। तो देख रहे होंगे यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है औषधि नाम, नाम, रूप, उपयोग, ज्ञान। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि औषधियों से संबंधित अर्थात जिससे चिकित्सा करनी होती है, जो मेडिसिन होते हैं या मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके पर्टिकुलर औषधियों के क्या नाम होते हैं या उनके रूप का मतलब लक्षण क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, साथ ही साथ उनके उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि सामान्य रूप से हम लोगों ने देखा कि दोष क्या है, त्रिदोष के बारे में देखा, अर्थात जो व्याधि उत्पन्न होती है। तो व्याधि उत्पन्न होने के लिए पहले उसके कारण क्या है, हेतु के बारे में बात किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में कहने के उसके लक्षणों के बारे में बात किया और उसकी चिकित्सा को इन शार्ट देखा। लेकिन जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, अर्थात जब कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है तो चिकित्सा जिसके द्वारा, जो चिकित्सा का साधन है, अर्थात औषधि के बारे में जानना जरूरी होता है। तो एक उत्तम वैद्य के लिए आवश्यक होता है कि औषधियों का नामकरण हो, उसके उपयोग हो, उसके लक्षण हो, उसको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग इस पूरे पॉइंट को हम लोग 3 पॉइंट में पढ़ेंगे। इस औषधि, इस टॉपिक को 3 पॉइंट में पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि उसके नाम। पहला पॉइंट नाम है, दूसरा है रूप। रूप का मतलब क्या है, उसकी पहचान, उसके लक्षण, और उपयोग, तीसरा उपयोग, अर्थात औषधियों का ज्ञान होना चाहिए। नाम के रूप में लक्षण कैसे पहचानेंगे और इसका उपयोग कैसे करना है, कौन सी औषधि है तो उसका किस तरह से उपयोग करना है। देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग दिया है कि औषधियों, वनवासियों का औषधि परिचय में महत्व। तो यहाँ पर पहली बात आती है कि औषधियों का परिचय, अर्थात औषधियों को जानेंगे कैसे। जैसे अगर हम कोई वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, तो अगर हमें औषधियों को जानना है तो हमें जो जानने का स्रोत या माध्यम सबसे श्रेष्ठ कौन सा होगा। तो यहाँ पर हेडिंग वनवासियों का औषधि परिचय में महत्व। तो वनवासी क्यों क्या बोला गया, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो औषधियां होती है जंगल में ही होती है या ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर जनमानस, सामान्य मनुष्य नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो वनवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं व्यक्ति, या जो जंगलों में गायों को चराते हैं या भेड़ों को चराने वाले व्यक्ति, जो चरवाहे होते हैं, उनको इन औषधियों के बारे में सामान्यतः पता होता है कि इस औषधि को क्या कहते हैं। अगर आपको किसी जगह जाना है तो वहां के लोकल लोगों से ही पूछोगे कि इसका नामकरण क्या है, नाम क्या है, या उसका उपयोग किस व्याधि में करते हैं। तो यहाँ देखते होंगे चरक में सूत्र स्थान 1 के 121वें नंबर के श्लोक है, आपके बुक में देखेंगे। उन्होंने बोला है औषधि नाम, रूप, रूपाभ्याम। औषधियों के नाम और रूप, औषधि नाम, रूपाभ्याम। औषधियों के नाम और रूप अर्थात लक्षण, औषधियों का क्या नाम होता है, उनकी क्या पहचान है। रूपाभ्याम जानते हैं अजपा। अज मीन्स होता है बकरी, अज मीन्स होता है अजपा, मतलब बकरियों को पालने वाले। अजपा, अजपा मतलब बकरियों को पालने वाले। वने, वने मतलब जंगलों में जो बकरियों को पालते हैं या जो वनवासी होते हैं। साथ ही साथ अविपार, अविपा मीन्स भेड़ों को पालने वाले। अजपा मीन्स बकरियों को पालने वाले होते हैं। अवि, अवि मीन्स भेड़, पा मीन्स होता है उसको पालने वाले, उसको चराने, जो चरवाहे होते हैं। अविपाश्च एवं गोपाश्च, साथ ही साथ गायों को पालने वाले, गायों को चराने वाले चरवाहे। गोपाश्च ये च अन्य, और इसके अतिरिक्त क्या, वनवासिन, और इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, जो जंगलों में वास करते हैं, वनवासी लोग होते हैं, उनको औषधियों के नाम और उनके पहचान के बारे में पता होता है। तो यहाँ देखेंगे 3 पॉइंट दिया है। तो पहला पॉइंट है अजपा, दूसरा पॉइंट है अविष्टपा, तीसरा पॉइंट है गो, गो, गोपाश, चौथा पॉइंट है वनवासी। अगर किसी औषधि के बारे में, उसके नाम और उसके लक्षण के बारे में जानना है तो यहाँ पर 4 पॉइंट चरक ने दिया है। क्या, जो वन में अजा अर्थात बकरी, जो वन में अजा अर्थात बकरी, बकरियां, अवि अर्थात भेड़, और देखेंगे गायों का पालन करने वाले। तो देखेंगे गोपाष्ट, गायों का पालन करने वाले मीन्स बकरियों का पालन करने वाले, भेड़ों का पालन करने वाले और गायों का पालन करने वाले। तथा इसके अतिरिक्त जो वनवासी मनुष्य हैं, यहाँ देखेंगे वनवासी ना चौथे नंबर पे है, जो वनवासी मनुष्य हैं वे लोग औषधियों के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं। तो क्या चीज है, नाम और रूप को जानने वाले होते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को, किसी वैद्य को औषधियों के नाम रूप को जानना है तो उसको चरक ने बोला है कि 4 लोग होते हैं। जो पहला पॉइंट दिया है कि अजपा अर्थात जो अजामिस बकरियों को पालने वाले होते हैं, दूसरा जो अविपा अर्थात भेड़ों को पालने वाले होते हैं, तीसरा दिया है गोपा अर्थात गायों को पालने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो वनवासी अर्थात जंगली लोग होते हैं, जंगल में निवास करने वाले लोग होते हैं, उनको औषधियों के नाम और रूप अर्थात लक्षण के बारे में पहचान होती है। अगर किसी को जानना है तो इनके द्वारा हम जान सकते हैं। तो पहला चीज ये हो गया। अगर किसी की चिकित्सा करनी है, किसी व्याधि में किसी औषधि की चिकित्सा करनी है तो औषधियों का नाम और उसके लक्षण को जानना जरूरी है। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि क्या नाम और औषधियों को पहचान ले आप चिकित्सा कर ले जाएंगे। तो सेकंड हेडिंग है औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम जान ले कि ये फला औषधि है और इसका ये पहचान है, तो इतना जानने से क्या हम किसी व्याधि में उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। जब तक ये ना जाने कि पर्टिकुलर औषधि का इस रोग में चिकित्सा होती है, इस रोगों में यूज होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ उसके नाम और उसके पहचान जानने से हम उस औषधि की किसी व्याधि में चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दिया है औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं है। तो देखेंगे चरक ने नेक्स्ट श्लोक नंबर 121 के बाद 122 नंबर श्लोक में सेम कंटिन्यू बोला है कि न नाम ज्ञान मात्रेण, मतलब सिर्फ नाम और उसकी लक्षण को जानने से आप उसकी चिकित्सा नहीं कर पाओगे। तो दिया हुआ है चरक ने क्लियर कर, न नाम ज्ञान मात्रेण, सिर्फ नाम को जानने से, रूप ज्ञानेन और साथ ही साथ उसके सिर्फ पहचान कर लेने से, वह पुनः औषधि नाम पराम प्राप्ति कश्चित वेदितुम महति। तो इसको मतलब देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति औषधियों के केवल नाम का ज्ञान, औषधियों के केवल नाम का ज्ञान उसे हो जाए, केवल नाम का ज्ञान प्राप्त कर ले अथवा औषधियों के स्वरूप को जान ले, इससे औषधियों का उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी वैद्य को औषधियों के नाम और उसके रूप अर्थात लक्षण के बारे में पहचान हो गई है तो कह दें कि उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, नहीं। जब तक कि उसको नाम रूप के साथ उसका प्रयोग आना चाहिए कि किस व्याधि में उस औषधि को प्रयोग करते हैं, तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यही बोले हैं ये। अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट है कि तत्वविद कौन है। तत्वविद कौन है। अब बात आती है कि आपने किसी भी औषधि का नाम जान लिया, उसकी पहचान जान लिया, तो अब होता है कि अब उसके प्रयोग की बात आती है कि प्रयोग जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि औषधि का चाहे आप नाम जानो या ना जानो, लेकिन उसका अगर प्रयोग को जो जानता है उसको क्या बोलेंगे, उसको तत्वविद बोलेंगे। तो तत्वविद कौन है, जो औषधियों के प्रयोग को जानता है, चाहे वो नाम को जाने न जानते हुए भी, उसकी पहचान न करते हुए उसके प्रयोग को जानता है, तो उसको हम लोग तत्वविद बोलेंगे। फिर बोला गया कि जो नाम और उनकी पहचान के साथ साथ प्रयोग को जानता, उसकी क्या महानता है, उसकी क्या हम बड़ाई करें, ऐसा उन्होंने श्लोक में बताया है। तो देखेंगे योग वित्वत्व रूपम ज्ञास्तता तत्वविद उच्यते। तत्वविद किसे कहेंगे, जो कि उसके प्रयोग को जानता है। किम पुनर्यो विजानियात औषधि सर्वथा विशक। तो चरक सूत्र 101 के 123 नंबर श्लोक में देखेंगे, कंटिन्यू श्लोक है। उन्होंने कहा है जो औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए भी, जो व्यक्ति या जो वैद्य औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता है, उसको तत्वविद कहते हैं। तत्वविद किसे कहते हैं, जो औषधियों के नाम और रूप अर्थात लक्षण को न जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता है, उसको क्या बोलेंगे, उसे तत्वविद कहते हैं। फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना, जो औषधियों के संपूर्ण तरह से जानता है, अर्थात औषधियों के नाम को जानता है, उनके पहचान जानता है, साथ ही उसकी एक तरह से उपयोग को जानता है, किस व्याधि में प्रयोग करना है इसके बारे में जानता है, उस व्यक्ति को क्या कहना, अर्थात इसकी बड़ाई हम कैसे करें। तो इस तरह से हम लोग का ये हेडिंग कंप्लीट होता है, औषधि नाम, रूप ज्ञान, उपयोग ज्ञान। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।